आज हम बनाएंगे राइस नूडल के साथ सैलड। बहुत ही ज़बरदस्त सा सैलड है ये। राइस नूडल्स मेरे पास यहाँ पर है, ये देखें। अच्छा, ये मैंने ले लिए थे। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएंगे। इससे और भी बहुत डिशेस बनती हैं, लेकिन ये सैलड में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब इसको बनाने का क्या तरीका है, बिल्कुल सख्त से होते हैं ये। और उसके बाद इसको सिर्फ थोड़ा सा नीम गर्म पानी में इसको सोक करके रख दें। 10-15 मिनट रखेंगे तो आप ये देखें इस तरह से बन जाएंगे। सही। ये मेरे पास गाजर है तो मैं गाजर डालूंगी। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा पानी में डाल के रखा था ताकि गाजर जो है बहुत अच्छी और क्रंची रहे, और मैं इसी तरह से डाल के रख दूंगी और मिक्स हम बाद में करेंगे। सही। इसके बाद हम इसमें डालेंगे खीरा। अब इसको भी मैंने कैसे काटा ये भी आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से काटा। कौन सा टूल ऐसा बाज़ार में आया हुआ है जो कि आप इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन, ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त ना। ये इसी तरह से आपने डालना है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बीन्स स्प्राउट, ये भी बीन्स स्प्राउट मैंने अपने घर में बनाए हैं। और ये मैंने संडे को मैंने क्या किया था कि जैसे सैटरडे की रात को दाल भिगो दी थी, उसके बाद नेक्स्ट डे हमने किया था कि उसको पानी निकाल दिया, उसको एक ट्रे पे फैला लिया, और उसके पर हमने एक कपड़ा साफ मलमल का कपड़ा आप उस पर ढक दीजिएगा और उसको 2-3 दिन तक रखा रहने दीजिएगा। और रखना है आप, उसके बाद ऊपर से पानी का आप थोड़ा सा छिड़काव करते रहेगा, स्प्रे कर देंगे तो देखिएगा 2 दिन के बाद ये इस तरह से स्प्राउट्स जो है ना तैयार देंगे। बहुत ही बेहतरीन, और सैलेड में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। स्प्रिंग अनियन, ठीक है, तो स्प्रिंग अनियन भी थोड़ी सी डाल देते हैं। चले जी, आ जाते हैं। ये देखें एक छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल मामूली सी। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपने सिंपली आपने क्या करना है, ये देखें, ये इस तरह से आप करेंगे ना, ये देखें आप छोटे बड़े जिस तरह से भी बनाना चाहते हैं। और आप देखें ये मैंने आपके सामने किया, ये देखें खुल गए। ड्रेसिंग इसकी बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिएगा पीनट बटर, ठीक है ना। पीनट बटर चंकी है या कोई सा भी है आप ले सकते हैं। ये गया पीनट बटर। इसमें हम एक एक करके तमाम चीज़ें डालते हैं। लेमन जूस, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, ये गया विनेगर 1 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है ना। ब्राउन शुगर चली गई। कुटी हुई अदरक, ये से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये चली गई। इसमें तिल का तेल, ठीक है ना, तो इसको मैंने डाला तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है ना। डाल के इसको अब हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हम उस वक्त डालेंगे जब हम इस सैलेड को सर्व करने जा रहे हैं। अभी तो ये मिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा पीनट बटर को मुझे थोड़ा सा एक दफ़ा माइक्रोवेव करना होगा तो ये मिक्स हो जाएगा बहुत अच्छी तरह, ठीक है ना। इस सैलेड को मिक्स कर लेती हूँ जो हमने राइस नूडल्स के साथ बनाया है। अब राइस नूडल्स आपको बहुत ही इसमें अच्छे लगेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, क्रंची सारी तमाम चीज़ें आपको लगेंगी। और चाहे तो राइस नूडल्स को थोड़ा सा आप काट भी सकते हैं, ठीक है ना। मैंने तो पूरे रखे। अब आपका दिल चाहता है तो आप इसको कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं, और ये जो बची हुई हैं ये भी डालते हैं। सही। इसको थोड़ा सा हम, ये देखें कितना कोई ज़बरदस्त कलरफुल फ्रेश इसकी लुक है, बेहतरीन सी। और इसमें अब क्या डालेंगे अभी आपको बताते हैं कि और हम इसमें क्या डालने जा रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से रखें ताकि दिखने में आपको बहुत ही खूबसूरत सा लगना चाहिए ना। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसमें ड्रेसिंग मैंने अभी तक नहीं डाली थी। ये ड्रेसिंग जो है ये मेरे पास रखी हुई है, इसको मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो इसको मिक्स भी, अच्छा मेरे पास, चले मिक्स कर देते हैं। मेरे पास जो पीनट बटर था वो चंकी था, आप चंकी डालना चाहें चंकी डाल दें। क्रीमी फॉर्म में भी आता है, अगर आप वो डालना चाहें वो डाल दीजिए। अगेन मुझे मिक्स करना होगा। चलें जी, चलें, सही जी, ये हो गया। और अब इस पे बारी आती है इसको और अच्छा गार्निश करने के लिए और अच्छा फ्लेवरफुल बनाने की। तो इसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, एक सेकंड में थोड़ा सा ग्रीन्स निकाल दूँ। चलें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सैलेड जो है तैयार हो चुका है। और इसमें हम डालेंगे ये मूंगफली गई इसमें तकरीबन, जैसे कि थोड़ी सी, जिसमें 3 से 4 टेबलस्पून आप डाल लीजिएगा मूंगफली, ये गई। और इसके अलावा तिल, सेसमी सीड्स, ये इसमें हमने डाले तकरीबन 1 टेबलस्पून। बेहतरीन सा सैलेड जो है वो तैयार हो चुका है। कलर अगर हम इसमें और देना चाहें तो जनाब हमारे पास ये बड़ी अच्छा सा किचन गार्डन का एक यही मज़ा होता है कि आप इसमें से कोई भी चीज़ निकालें और लगा दें। अब ये छोटा सा मैं चाह रही थी कि खूबसूरत सा अपने अंदर लगा देते हैं ताकि इसे दिखने में भी अच्छा लगेगा, एक फ़्रेश लुक भी आएगी और आपको मज़े का भी लगेगा।